जियो 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 जियो, जिंदा दिल की तरह जियो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। जीना किसके लिए है ये समझ लो। तुम जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है। बड़ी प्यारी सी कथा है। वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है। चलो तीसरे दिन की कथा ही शुरू कर देता हूं महाराज, इसी में मौज आ जाएगा। फिर ज्ञानगूदरी क्षेत्र में वृंदावन में दोनों का मिलन हो रहा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई मित्र, गुरु बृहस्पति के शिष्य, निष्णात वृष्णि वंशीय परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पादुका उनको दे दिया और वो पादुका लेकर के बद्री धाम की ओर जा रहे हैं। और इधर विदुर जी भी महाभारत के युद्ध के समय में तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। तो दोनों महात्माओं का मिलन वृंदावन में हुआ। अब जैसे दो लोगों का मिलन होता है बात भी वैसे ही होती है। शराबी मिले तो शराब की बात होगी, कबाबी मिले तो कबाब की बात होगी, जुआरी मिले तो जुआ की बात होगी, कामी मिले तो कामना की बात होगी, वासनात्मक लोग मिले तो वासना की बात होगी, उपासना करने वाले मिले तो उपासना की बात होगी, मांत्रिक मिले तो मंत्र की बात होगी, तांत्रिक मिले तो तंत्र की बात होगी, यांत्रिक मिले तो यंत्र की बात होगी, और षड्यंत्रिक मिले तो षड्यंत्र की बात होगी। जो जैसा रहता है वैसे ही बात करता महाराज। दोनों मिले, दोनों में प्रणाम हुआ और दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं। आहा विदुर जी कह रहे हैं, अरे उद्धव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सदा श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, श्री कृष्ण के पास रहे हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं तो शरीर से पास था और जितने दिन तक पास रहा ऐसा कोई दिन न हुआ जिस दिन हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने प्यारे विदुर को याद न किया हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दूर रह के भी उनके यादों में हो, दूर रह के भी उनकी यादों में हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। एफिल टावर चढ़ गए, एवरेस्ट चढ़ गए, कंचनजंगा चढ़ गए, पर शास्त्र कहता है किसी दिन अपने गुरुदेव भगवान के निगाह में चढ़ के दिखाओ कि मैं भी हूं प्रिय तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूं। चढ़ो अपने गुरु की निगाह में। बहुत लोग चढ़े हैं पर इतने खतरनाक तरीके से चढ़े हैं कि मत पूछो। चढ़ो पर श्रेष्ठ तरीके से चढ़ो, वो तुम्हें याद करे। याद तो रावण को भी कर रहे दिन रात में। जितने बंदर लोग हैं दिन रात याद कर रहे हैं, कहां से ले गए हो भाई सीता जी को, बताओ इतना समुद्र पार करना पड़ेगा, जीवन हराम कर दिया इस रावण ने। तो याद तो रावण को भी कर रहे हैं और याद राम को भी कर रहे हैं। तुम कैसी याद चाहते हो? निगाह में तो रावण के भी लोग चढ़े हुए हैं, कई लोग, और राम जी के भी निगाह में चढ़े हुए हैं। निगाह में चढ़ने का अर्थ है तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे प्रेम के बल पर तुम्हारा स्थान अपने नेत्रों और अपने हृदय में दे दे। और हुआ ऐसा, वैसा नहीं है कि भगवान के हृदय में भक्त नहीं रहते। भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं और भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। यद्यपि भक्त भगवान के चरणार बिंदों में पड़ा रहता है, पर भगवान क्या करते हैं? हनुमान जी आते हैं, चरणों में गिरते हैं, और भगवान क्या करते हैं? बार बार उठा करके उनको हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी अब चरण में रहते हैं राम जी के, परंतु राम जी उनको अपने हृदय में रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि राम लखन सीता मन बसिया केवल वही अपने मन में बसा के रखते हैं। भगवान के हृदय में भी हनुमान जी बसते हैं। भरत भाई कपिते उरिन हम नाही, ए भरत कपि से हम उरिन नहीं हो सकते, हनुमान जी से हमारे हृदय में रहते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं।
और हृदय में रहो भी तो या भक्त के रहो या भगवान के। शैतानों के हृदय में रह के भी क्या करोगे, और शैतानों को अपने हृदय में रख के भी क्या करोगे।